नमस्ते। तो आज हम एक कॉल रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सृष्टि की एनर्जी क्या है। फटाफट आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा अब तक। देखते हैं क्या एनर्जी में आज यहाँ पर मिलती है। पहले इसको खिसका देते हैं ताकि जगह बने यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन के दिल का हाल क्या है। एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है, यहाँ पर मिला है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर दो कार्ड मिले हैं। यहाँ पर है इनर पीस, ओके, और यहाँ पर है द सिल्वर वाटरफॉल, ओके। जिस तरह से आप एनर्जी है गाइस, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ऐसे इंसान का जैसे कि कहते हैं ना कि सुकून ही गायब हो गया है जब से आप उनकी जिंदगी में नहीं हो। बॉटम में है कनेक्शन। बहुत दिनों से कुछ बातचीत चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, और वो रिसीव होने वाला है। ऐसी बातें जो इस इंसान ने छुपाई तो थी, लेकिन वो बातें अच्छी थी, ऐसा नहीं कि कुछ बुरा है उसमें। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो और ये बहुत हद तक आपका सपना सच होने वाला है। इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज रिसीव होने वाला है। आपके पर्सन आपकी यादों में बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं। वो खुद को आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली। साल हो गए, महीने हो गए, जो बात आप इस इंसान से सुनना चाहते हो वो बात इस इंसान के दिल से निकलने वाली है। आपके पर्सन आपको दिखाएंगे कि वो जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं आप में। ऐसा नहीं कि वो कोई ऊपर ऊपर बात होगी, नहीं। आपको अपने खुद के वाइब्रेशन को हाई करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि इंसान आता जाता रहा है आपके लाइफ में, हर वक्त आपकी एनर्जी चुरा के भाग जाता है। ना कि सिर्फ ये इंसान है, तो आपके आजू बाजू कुछ लोग ऐसे हैं जो आप में निगेटिविटी भर देते हैं। हो सकता है कि आप सवेरे उठकर बड़े पॉजिटिव रहते हो और जैसे किसी के कांटेक्ट में आ जाते हो, जैसे किसी से बात करना शुरू कर देते हो, अपने आप निगेटिव बनते जाते हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि सवेरे तो आप बड़े पॉजिटिव हो और शाम तक आप पूरे निगेटिव हो जाते हो। तो ऐसा अगर है तो आपको खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आप ना एक ऐसे व्यक्ति हो जो जहाँ पर भी जाते हो ना, एक सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपके घर के हालात कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर ना सब कुछ है। हो सकता है कि आपके माता पिता आपसे प्यार भी करते हैं, घर में सब कुछ हालात ठीक है, लेकिन फिर भी वो सुकून जो चाहिए आपको, वो सुकून आपको नहीं मिलता है। जैसे बहुत लोग हो सकते हैं कि आप उस सुकून को ढूंढ रहे हो कि कहीं तो मिले वो सुकून, कहीं तो मिले वो शांति। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, अपनी मनपसंद किताबें आप पढ़ते हो, या आजकल स्टडी बहुत कर रहे हो, और आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, पैशनेट भी है वो आपको लेकर, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं। जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल है आपके मन में और उस सवालों के जवाब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों में जो कंपैटिबिलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। अगर आपके पर्सन ने कुछ आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, तो कर्मा अपना काम कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस इंसान ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उसको फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, 100% मिलेगा। जो बुरा करेगा उसको उसका कर्मा तो मिलेगा। किसी किसी का आपके पास बड़े जजमेंटल है, तो ये यहाँ पर आपको राहत मिल रही है कि अब ये इंसान आपको जज करने से पहले 100 बार सोचेगा, और वो अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए थी वो आ रही है आपके पर्सन के अंदर। मैच्योरिटी की यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाई दे रही है, जैसे कि बातें धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा है। आने वाले समय में ये रिश्ता बहुत खूबसूरती से आगे भी बढ़ेगा और आप दोनों इस रिश्ते को बहुत एंजॉय करोगे, आपकी लाइफ को बहुत एंजॉय करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप ना खुद की वैल्यू को समझ रहे हो, और जो यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, आप उस बात को भी नहीं समझ रहे हो। कोई यहाँ पर ऐसे लोग हो सकते हैं कि आपको गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आप खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। देखो, जब कोई महल बांधना शुरू कर देता है तो उसको देर तो लगती है ना। घर बांधना आसान है, वो जल्दी हो जाता है, लेकिन महल बांधने को देर लगती है, बांधने में ही देर लगती है। कोई छोटी सी सफलता पानी है वो जल्द से जल्द मिल जाती है। कुछ बड़ा हासिल करना है तो देर तो लगेगी। आपको ऐसा लगता नहीं कि आप सफल नहीं हो रहे हो, आपको जो चाहिए वो आपको जिंदगी में मिल नहीं रहा है, अच्छी चीजों के लिए वक्त लगता है।
और उसके लिए आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको अपनी इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और आप कर सकते हो। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। ओवरऑल सृष्टि की एनर्जी देखी हमने, आपके लिए गाइडेंस भी देख ली। अब आपके पर्सन के दिल का हाल जानते हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल का हाल। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। एक कार्ड में यहाँ पर मिल चुका है, डेविल रिवर्स। ओके, डेविल तो यहाँ पर आना ही आना था। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम में। बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बहुत ही कम, 1% लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। इस इंसान नीचता की सारी हदें पार कर देते। इस इंसान ने आपको बहुत परेशान किया, मे भी झूठा वादा किया शादी का। अब अगर एनर्जी देखी जाए तो इस इंसान में सुधार दिखाई दे रहा है। अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत भी किया है, हो सकता है कि यहाँ पर द डेविल की एनर्जी का आना, चाहे आपके साथ धोखा करना हो, चाहे झूठा वादा करना हो शादी का, कुछ तो ऐसा किया है जो आपको ऐसा फील होता कि इसमें इंसानियत है कि नहीं। पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट करेगा। जब ये रिश्ता बना तो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से बना। उसका जो इरादा था वो आपको हासिल करना था। जिनके भी साथ रेजोनेट होता है वो रख ले, बाकी का छोड़ दे। ठीक है, ये इंसान लालची हो सकता है। आपके लिए इतना ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन जो फील कर रहा था, इसको आपको पाने की चाहत थी। हो सकता है झूठे वादे करता रहा, बेवजह गुस्सा करता रहा। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव इसका हो सकता है। अपने शान शौकत पर खर्च करना, खुद को बहुत ग्रेट दिखाना, ऐसे कुछ बातें यहाँ पर हुई है। तो आपके पर्सन के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि द डेविल की एनर्जी रिवर्स आना यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान उस सारी एडिक्शन से बाहर निकल रहा है, उसको पछतावा भी हो रहा है। द डेविल, ठीक है, मिस्टिक से रीडिंग कर रहे हैं। द डेविल यहाँ पर है, सिंग फुटे थे इसको बहुत ज्यादा, ऐसी भी एनर्जी है। हर बात ये दिमाग से करता था, इसे दिल से नहीं सोचता था। देखो कैसे हर बात दिमाग से सोचता है, ये खुद को अलग समझता है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। लेकिन ओवरऑल इस रिश्ते की एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत बदलाव आपके पर्सन के अंदर आए हैं। अगर इस इंसान के अंदर आपको चेंज नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपको शादी करनी है। ठीक है, तो गंभीरता से आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो ये इंसान चेंज हो चुका है, बदल चुका है, इस रिश्ते के हालात बदल चुके हैं। ठीक है, देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, वो कुछ अपने दिल की बात बोलना चाहता। पहले भी मैंने बोला कि ये इंसान कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता है। देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता है। ब्यूटीफुल ट्रूथ रिवील होने वाले हैं। द डेविल का रिवर्स आना, और यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो दिल की बात जाहिर करना चाहते हैं। द एम्परर की एनर्जी है, हाँ यहाँ पर द डेविल की एनर्जी का आना था, द एम्परर का भी आना यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके घमंड ने, हो सकता है कि इसका जो अहंकार है, इसका जो घमंड है, उसकी वजह से रिश्ता बहुत बुरी तरह से खराब हुआ है। 3 ऑफ कप्स, किसी किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई फ्रेंड की वजह से, क्योंकि डेविल का भी यहाँ पर आना। ठीक है, किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के साथ किसी थर्ड पार्टी ने इस इंसान को भड़का दिया आपके खिलाफ। जरूर नहीं कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी। इस इंसान की जो ये हालत है, देखो आज ही इंसान ऐसा हो चुका है कि उसको आपके साथ जो लम्हे गुजारे हैं पास्ट में, हर एक बात उसको याद आ रही है। उसको याद आ रहा है कि आप कितने उसके लिए ज़रूरी हो। पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन खो रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा जो घमंड इंसान था, देखो आपके प्यार ने इस इंसान को हरा दिया है। ये इंसान कितना भी घमंड दिखाए, आपको मिस किए बिना रह नहीं सकता, और घमंड भी उतरेगा। ज़्यादा दिन तक ये घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की एनर्जी आई है। परिस्थिति इंसान को चेंज कर देती है। थोड़ा गुस्सा अभी भी उसमें है, थोड़ा अहंकार अभी भी उसमें है, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। ये इंसान जो भी पास्ट की यादें आपको मिस कर रहा है, आपके साथ जो लम्हे गुजारे हैं उनको मिस कर रहा है, खुद की गलतियों को स्वीकार करता है। तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ और हो नहीं सकती।
अगर ये इंसान अपनी खुद की गलतियों को स्वीकार कर जाता है, 1% लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि कुछ ऐसा कर दिया जो इंसानियत में नहीं आता है, वो शैतानों का काम है वो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। तो ऐसे जो लोग हैं कि इसने हमेशा नीचता की है आपके साथ, तो आपको बार बार सोचना चाहिए इस इंसान के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर है कि इसमें अहंकार तो है, लेकिन ये इंसान बदल रहा है, आपके प्यार ने इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आपको इस फ्लेम के ऊपर फोकस करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, कम से कम 3 बार उनका नाम लीजिए अपने मन में। अब देखते हैं क्या है उनके दिल का हाल। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन के दिल का हाल क्या है। इस इंसान का क्या है कि आपके बिना इसका पत्ता भी नहीं हिलता और ये इंसान आपके बिना रह भी नहीं सकता। इस कदर आपको पसंद करता है, पता नहीं है इसको ऐसा क्यों है कि जो इसको पसंद करता है, ठीक है, ये इंसान उससे दूर दूर भागता है। रात दिन आपके बारे में ये इंसान सोचता है, और आप जब इस इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो ये इंसान आपसे दूर भागता है। इसमें ना एक एटीट्यूड आ जाता है। अगर आपको इस इंसान से बात करनी है तो पहले ना आप इस इंसान को भाव देना छोड़ दो। इंसान देखो कैसे आपके पीछे आता है, इसको जब जब आप भाव दोगे ना 7वें आसमान पर चला जाता है, इसमें बड़ा एटीट्यूड आ जाता है। फिर अगर आपको इससे बात करनी है तो इसको भाव देना ही छोड़ दो, क्योंकि इसमें बड़ा घमंड है, इसमें बड़ा एटीट्यूड है। आप इसको प्यार करते हो, इसको पता है, ये खुद भी आपसे प्यार करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके पास आए तो पहले इसको इग्नोर करना शुरू कर दो। तो जब आप इसको इग्नोर करोगे तो ये हिल जाएगा, तुरंत आपके पास आएगा, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। जिस तरह से आप एनर्जाई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि लगातार ऑनलाइन ये इंसान रहता होगा। इसीलिए इस इंसान को एक एडिक्शन भी हो सकता है सोशल मीडिया का, हर वक्त पोस्ट करते रहना, हर वक्त ऑनलाइन रहना, या आपको देखना, कहीं से आपको फॉलो करना, आपके ऊपर नज़र रखना, आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इसको आदत है। चोरी छुपे आपको फॉलो करता रहता है, आपके ऊपर नज़र रखता रहता है, लेकिन हो सकता है कि शो ना करे, ठीक है। लेकिन पहले जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि ये इंसान जो जो उसके दिल में है, जो जेन्युइन बातें हैं, वो जाहिर कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए आपको इस इंसान को ज़रा इग्नोर करना पड़ेगा, तब जाके ये इंसान आपसे बात करेगा, तब जाके इसको समझ में आएगा कि नहीं। अगर वो ऐसे ही अकड़ दिखाता रहेगा तो किसी दिन वो आपको खो देगा, किसी दिन आप मूव ऑन कर जाओगे, आप शादी कर लोगे किसी और से, ये डर इसके मन में सताएगा, तब जाके इंसान आपके पास आएगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। इस तरह से आप एनर्जी है, कोई बात तो इसको बहुत सता रही है। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे इसके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई इशू हो सकते हैं, चाहे रिश्ते को लेकर कोई इशू हो सकता है, कोई बात ऐसी है जो इस इंसान को नींद तक इसकी उड़ी है। कोई म्यूजिक से जुड़ा काम करते हो, या म्यूजिक सुनना उनको बहुत पसंद है, या आपकी यादों में आजकल बड़ा म्यूजिक सुन रहे हैं। किसी के लिए ये सिंगर भी हो सकते हैं, या ऐसा कुछ सीख रहे हो। पास्ट की यादों ने इस इंसान को बड़ा बेजार कर दिया है। ये इंसान ने मानता नहीं है, ठीक है। ये इंसान ऐसा है कि पता इसको सब कुछ है कि वो रह नहीं पाएगा आपके बिना, उसको आपके पास आना ही आना है। लेकिन एक होता ना कि ईगो है, उसको ऐसा लगता है आप खुद बात करें तो अच्छा है, और जब आप बात करने के लिए जाते हो तो बड़ा घमंड आ जाता है इसमें। तो इससे अच्छा है कि आप इग्नोर करें, तो ये इंसान जल्दी आएगा। कि पर्सन के जो दोस्त हैं, शायद उनकी शादी हो गई है, या ऐसा भी हो सकता है कोई रिलेशनशिप में आ गए हैं, और वो जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो देख देख कर आपके पर्सन बड़े जेलस हो रहे हैं। माने या ना माने, आपके पर्सन बड़े अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए। कोई दोस्त अपने प्यार को मिलने के लिए जा रहा है, या कोई दोस्त अपने प्यार से बात कर रहा है, बड़ी जेलसी हो रही है। तो ऐसे हो सकता है कि इसका स्वभाव ही इतना अहंकारी है, या इतना खुद को वैल्यू देने की इसको आदत पड़ गई है कि कभी कभी आप दोनों के बीच में, ये इंसान चाहता भी नहीं है तो भी झगड़े हो जाते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इसको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, या पॉलिटिक्स में वो जाना चाहते हैं। अपनी पावर का मिसयूज भी करते हो, अगर है पावर इनके हाथ में तो बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और ये सही नहीं है। एक तरफ आपका प्यार है इनके दिल में, और एक तरफ बड़ा जुनून है कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ सपने सजाता रहता है ये इंसान दिन रात। कोई पुरानी यादें इतनी ज़्यादा इस इंसान के ऊपर हावी हो रही हैं कि वो आपको जैसे पुकार लगाना चाहते हैं, वो आपको आवाज़ देना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई कॉल रिसीव हो आपको,
आप ऐसे कि आपके पर्सन को स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, या कुछ स्विमिंग वगैरह वो सीख रहे हैं, या इससे जुड़ा कोई काम हो सकता है। किसी के लिए कोई इनका दोस्त दगाबाज हो सकता है जो इस इंसान को आपके खिलाफ भड़काता है। इस इंसान की बड़ी द्विधा परिस्थिति तब होती है कि यह इंसान आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, और घमंड इतना है कि अब ऐसा हो सकता है कि इंसान खुद बात करना चाहता है आपसे। इसको ऐसा लगता है कि इसका इंसल्ट हो जाएगा, आप इस इंसान को इनकार कर दोगे, ठुकरा दोगे। पता नहीं क्यों इसको डर लगता है, ऐसा कुछ काम कर दिया है इसने कि अब इसको डर लगता है। देखो, आप दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ आप हो कि आप इस रिश्ते को बड़े ईमानदारी से निभाना चाहते हो। आप में से बहुत लोग हैं कि शादी के बारे में आप सोच रहे हो, आप हर चीज में इसकी दया करते हो, आप में दया भाव बहुत ज्यादा है। हो सकता है इसने पास्ट में आपको बहुत तड़पाया है, इस बात से आपको दुख होता है, इसने वही किया है। आपने अगर बोला होगा ना कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो वही किया होगा इस इंसान ने। मतलब आपकी कोई बात सुननी नहीं इसको। इस इंसान की जिंदगी को आपने पूरी तरह से चेंज कर दिया है। कहाँ डेविल की एनर्जी है और कहाँ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की एनर्जी है। आपने पहले भी देखा कि यह इंसान बहुत हो सकता है कि गलत रास्ते पर जा रहा था, लेकिन आपने इसको बचा लिया है। जब जब ये इंसान गलती करता रहा, आपकी सोच ने, आपके जो शब्द है इसके दिमाग में घूमते हैं, आपने इसको बहुत समझा है, और इस इंसान ने अपना रास्ता बदला है आपके लिए। इंसान चेंज हुआ है। भले आप दोनों की शादी हो ना हो, लेकिन आपने एक इंसान को चेंज करके रख दिया है, बदल दिया है। ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात है यहाँ पर कि एक ऐसा व्यक्ति जो डेविल की एनर्जी में था, एक ऐसा व्यक्ति जो गलत रास्ते पे जा रहा था, आपने उसको बदल दिया है, चेंज कर दिया है, और आज वो स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ रहा है अपने भीतर। वो आपके लिए खुद को बदलना चाहता है। तो आप कितने खास हो सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप दोनों की शादी भी नहीं होती है तो जिंदगी भर ये इंसान आपके बारे में यही सोचता रहेगा कि अगर आप ना होते तो उसकी ज़िंदगी बहुत बद से बदतर हो जाती। आपने इस इंसान को चेंज करके रख दिया है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी एनर्जी कि वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। इस इंसान ने चालाकी अभी अगर की तो आप समझ जाते हो, ठीक है। पहले पहले हो सकता है कि आपने धोखा खा लिया, लेकिन अब तो आप इस इंसान के रग रग से बागी हो। क्या क्या कर सकता है। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं ना कि आपने पूरा इसका अभ्यास कर लिया है, अब आप जानते हो सब कुछ। बहुत जल्द वापस भी आएंगे, वो सॉरी बोल सकते हैं आपको जो गलतियां उन्होंने की हैं, क्योंकि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ये आपका बड़प्पन है कि आप उसको माफ करें, लेकिन सोच समझ कर। ऐसा नहीं कि वो इंसान गलतियां करते जा रहा है और आप उसको बार बार माफ करें, बार बार इस रिश्ते में जाए, नहीं। आपको सोच समझ कर ईमानदारी से अगर ये इंसान अपनी गलतियां बताता है, शेयर करता है, तो आप इसको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन आपको बड़ी अक्लमंदी से ये डिसीजन लेना है कि क्या ये इंसान आपके लिए सच में सही है, नहीं है। अपने भावना में बहकर इस इंसान को बहुत बार माफ़ भी किया है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। कैंडल को साइड में कर देते हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी कि इस इंसान को बड़ी ईर्ष्या होती होगी, बड़ी जेलसी होती होगी अगर आप किसी और से बात भी कर रहे हो। होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।